नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों, आप लोगों को मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज मेरे प्यारे साथियों एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.4 शुरू होने वाले साथियों, और मैथ का साथियों। और ये बिहार बोर्ड में परीक्षा 2026 के लिए साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या साथियों कह ले तो साथियों ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 यानी 1.1, पार्ट 2 1.2 और पार्ट 3 1.3 और ये 1.3 4 यानी साथियों पार्ट कितना होने वाला है ये मेरे प्यारे साथियों पार्ट 4 होने वाला है। कितना है? पार्ट 4 होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए साथियों। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, अगर आप अपनी मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए साथियों। अगर इस क्लास का PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है साथियों स्टडी स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लास है साथियों, जहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पल पल का अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, देती है साथियों वहाँ पे। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए साथियों। चलिए साथियों, देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए साथियों किए बताइए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है साथियों। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है बिना भाग किए साथियों, बिना भाग किए बताना है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। शांत अशांत से पहले मैं बता दूं साथियों आपको, जिस भी प्रश्न का हर साथियों पता है ना, ये साथियों अंश बट्टे हर होता है साथियों। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टे हर। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए ये PYQ है, तो साथियों ये हर हो गया, ये अंश हो गया मेरे साथियों। अगर साथियों हल को गुणनखंड करने पर अगर साथियों 2 के पावर n गुना 5 के पावर n m का रूप का आ जाता है तो वो शांत होगा, अन्यथा वो क्या होगा? अशांत होगा। सिंपल सा फंडा साथियों, एग्जाम्पल भी करके दिखाते हैं आपको मेरे प्यारे साथियों। जैसे मान लीजिए 4/10 है मेरे प्यारे साथियों। अब हर को गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे साथियों, किसका करेंगे? हर का। कितना से लगाएंगे साथियों? 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हर कितना आया साथियों? 4/2 गुना 5 आया मेरे प्यारे साथियों। हाँ सर। अब साथियों यहाँ पे नीचे 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है और 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 गुना 5, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का है। तो यह क्या हो जाएगा साथियों? ये मेरे प्यारे साथियों ये शांत हो जाएगा। बस अगर ऐसा ही सारे प्रश्न को करना है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और आपको साथियों, अगर आप इस प्रश्न को सीखना चाहते हैं ना, तो आप कंस्टेंट हो करके ये वीडियो 20-22 मिनट का वीडियो है साथियों, आप लोग अच्छे से देख लीजिए साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर ठोकिएगा साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले बता दूं साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर साथियों जो नीचे में रहता है ना हर, उसको गुणनखंड कराते हैं साथियों। तो गुणनखंड इसको कराएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये साथियों 3 से लगेगा नहीं, 2 से भी नहीं लगेगा साथियों। कितना से लगेगा? 5 से लगेगा साथियों। तो 5 लगेगा, 5 छक 30, 5 दूना 10 साथियों, और 5 25 साथियों। जब इसको हम साथियों 5 से लगाएंगे तब 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 और 5 25 साथियों। फिर इसको 5 से लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 5 से, तो कितना होगा? 5 दूना 10 और 5 25 साथियों। फिर इसको 5 से कराएंगे तो 5 पे 25 साथियों। अब मेरे साथियों अब तो लगेगा नहीं, तो साथियों यहाँ पे लिख सकते हैं कि 13 13 बट्टा साथियों कितना? 5 के पावर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। अब साथियों गुना 2 नहीं है तो कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर साथियों लिख सकते हैं कि यहाँ साथियों लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या लिखेंगे साथियों? इसका यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शांत होगा साथियों, शांत है।
क्लियर मेरे प्यारे साथियों, यही क्या हो गया आंसर। क्या मेरे प्यारे साथियों इतना आप लोगों को समझने में कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ मेरे प्यारे साथियों, नहीं हुआ मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों दो, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 17 यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? हल। 17/8 है मेरे प्यारे साथियों। अब जो नीचे वाला हर है उसका गुणनखंड कराएंगे। हाँ सर, गुणनखंड कराएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 4 हुआ, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हुआ मेरे साथियों। क्या साथियों यहाँ पे लिख सकते हैं 17/2 और 5 नहीं है तो मेरे साथ क्या इसका जीरो कर सकते हैं, क्योंकि 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर जीरो उसका 1, और किसी भी संख्या के साथ 1 से गुणा कराते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? वैल्यू बदलता नहीं है मेरे साथियों, जितना होता है उतना ही होता है। साथियों यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ साथियों यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप है साथियों, रूप है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शांत होगा, शांत है। क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे है 455 मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 455 का गुणनखंड करना है मेरे साथियों। तो कितना हो जाएगा ये होगा 5 से साथियों। तो 5 नंबर 45 और 5 जगह 5। अब मेरे प्यारे साथियों 13 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91 साथियों। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे क्या मिला साथियों? यहाँ पे मिला के 64 साथियों 5 गुना 13 गुना 7। तो यहाँ पे साथियों लिखेंगे, यहाँ पे चूँकि यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप नहीं है साथियों। क्या है? नहीं है। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। इसलिए यह अशांत होगा मेरे साथियों। क्या होगा? अशांत होगा, अशांत है साथियों। क्लियर। हाँ मेरे प्यारे साथियों अशांत है। साथियों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा साथियों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 1600 साथियों। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल साथियों। क्या लिखेंगे? हल मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हल। साथियों हर कितना है साथियों? 1600 है। अब मेरे प्यारे साथियों इसको जब गुणनखंड कराते हैं साथियों तो 2 से लगाएंगे साथियों। हाँ सर 2 से लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2 जीरो हो जाएगा साथियों। फिर इसको 2 से कराते हैं तो साथियों ये कितना हो जाएगा? 4 डबल जीरो हो जाएगा। फिर इसको 2 से कराएंगे तो 2 डबल जीरो हो जाएगा 200 साथियों। फिर 2 से कराएंगे साथियों 100 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कराएंगे साथियों तो 50 हो जाएगा, और फिर साथियों इसको 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 साथियों, और 25 को 5 से कराएंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर साथियों? हाँ सर। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों 15/2 का पावर कितना हो जाएगा साथियों? 2 के पावर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6, और 5 के पावर साथियों 1 और 2। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? 2 साथियों। तो यहाँ पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n तो है साथियों। m का रूप क्या है? तो लिखेंगे चूंकि यहाँ साथियों यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप है साथियों। क्या प्यारे विद्यार्थी जी? यहाँ लिखेंगे जब होगा तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? शांत हो जाएगा, शांत है साथियों। क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई साथियों, नहीं हुई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों यहाँ पर सबसे पहले देखिए 29/343। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखेंगे? हल साथियों। हल बराबर साथियों जो हर होता है ना उसे गुणनखंड करा लेते हैं। तो हर कितना है? 343 साथियों। इसका क्या कराएंगे? गुणनखंड कराएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या कराएंगे? गुणनखंड कराएंगे साथियों। कितना से लगेगा साथियों? 2 से भी नहीं लगेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, हाँ 7 से लग सकता है। 7 से साथियों ये कितना आ गया? 49 साथियों। और फिर 7 से लगाइए 7। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे लिख सकते हैं 29/7 के पावर 3 साथियों, 7 के पावर 3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका हर
दो पाँच आया नहीं सर, दो न पाँच आया, न दो ही आया न पाँच ही आया, इसके अलावा कुछ और आ गया यानी सात आ गया साथियों। तो लिखेंगे चूँकि, चूँकि साथियों, चूँकि लिखेंगे यहाँ, यहाँ, यहाँ दो के पावर n गुना पाँच के पावर m का रूप नहीं है साथियों। क्या है? नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? अशांत होगा। अशांत है। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे? हल मेरे प्यारे साथियों, हल। हल बराबर साथियों हो जाएगा यहाँ पे, हल बराबर क्या है? 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। साथियों यहाँ पे गुणनखंड भी करना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी से दे रखा है साथियों। तो 2 के पावर n है और 5 के पावर n है, यानी क्या n का मान हमेशा बदल सकता है और m का भी मान बदल सकता है, कुछ और आ सकता है, 2 4 से कुछ और आ सकता है साथियों। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ साथियों, यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप है साथियों। क्या है? इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शांत होगा गुरुजी, शांत होगा, शांत है साथियों। क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। क्या साथियों यहाँ पर हल लिखेंगे, हल बराबर साथियों क्या 129 बटा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 मेरे प्यारे साथियों। क्लियर। अब साथियों देखिए 2 के पावर n तो है, 5 के पावर भी m है, लेकिन 7 आ गया, ये क्या होगा? अशांत होगा। लिखेंगे यहाँ साथियों, यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप नहीं है, इसलिए यह अशांत है साथियों। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों आई होप वीडियो पसंद आता होगा साथियों आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 6/15 साथियों। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल मेरे प्यारे साथियों, और जो बट्टा में है मेरे प्यारे साथियों उसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 15 का करेंगे साथियों तो 3 से लगाएंगे तो 3 और 5 आएगा। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? 6/3 गुना 5। साथियों यहाँ पे 5 तो ठीक है लेकिन 3 आ गया है, यानी 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या आ गया, इसीलिए यह क्या लिखेंगे? चूँकि यहाँ साथियों लिखेंगे यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप नहीं है साथियों। क्या नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अशांत है साथियों। क्या है? अशांत है मेरे साथियों। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब साथियों नेक्स्ट प्रश्न 9 साथियों है। क्या लिखेंगे साथियों? हल लिखेंगे। अब साथियों हल लिखेंगे तो कितना है? 35 बट्टा में 50 साथियों। अब मेरे साथियों 50 का जब गुणनखंड निकालेंगे साथियों 50 का तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 साथियों। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा नहीं तो 5 से लगाना पड़ेगा तो ये 5 आ जाएगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों आप ही बताइए 35/50 का गुणनखंड कितना आया साथियों? 2 कितना है? एक बार है। हाँ सर 2 एक बार है। अब मेरे साथियों 5 कितना बार? 2 बार है, तो 5 के पावर 2 आ जाएगा साथियों। यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप है साथियों। लिखेंगे यहाँ साथियों यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप है साथियों। क्या है? रूप है मेरे साथियों, इसीलिए यह शांत है साथियों। क्या है? शांत है साथियों। अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा मेरे साथियों, अशांत होगा। चलिए साथियों लास्ट प्रश्न है यानी 10
1 का 10 प्रश्न साथियों लास्ट है कि 77/210। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे हल मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखिए हल। अब साथियों 210 का यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए सामने में साथियों। तो 2 से लगाएंगे साथियों तो 1 होगा, और ये 0, और ये 10 का था 5 होगा मेरे साथियों। ये इतना आ गया। अब साथियों 2 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, तो 5 दूना 10 और 5 है 5। अब मेरे साथियों 3 से लगा लीजिए, 3 7 21। तो साथियों ये 77 बट्टे साथियों गुणनखंड कितना आया, 2 कितना है, 1 बार है साथियों। 5 कितना बार है सर, 1 बार है। 3 कितना बार है सर, 1 बार है। 7 कितना है, 1 बार है। अब मेरे प्यारे साथियों शांत होने का कंडीशन है कि 2 और 5 ही आना चाहिए, भले 2 कितनों बार आ जाए, 5 कितनों बार आ जाए साथियों, या दोनों में से कोई एक ही बार क्यों ना आ जाए, फिर भी वो शांत होगा। यहाँ पर तो साथियों 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी, यानी ये दोनों एक्स्ट्रा आ गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह लिखेंगे यहाँ साथियों, लिखेंगे यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप नहीं है साथियों, क्या है, नहीं है, इसलिए यह अशांत है साथियों। ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 2 पे प्रस्थान करते हैं साथियों। प्रश्न 2 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे साथियों कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से, यानी ऊपर मतलब क्या हो गया, ऊपर कितना है, 2 के ऊपर कितना होता है, 1 होता है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। लिखना है जो शांत है साथियों। तो चलिए साथियों कौन कौन शांत है और अशांत है वो देखते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों प्रश्न 1 पे आएंगे अपने लोग को। क्या साथियों, यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न 1 शांत है साथियों, प्रश्न 1 क्या है, शांत है। अब मेरे प्यारे साथियों प्रश्न 2 भी शांत है साथियों, प्रश्न 1 और 2 शांत है। तो साथियों लिखेंगे प्रश्न 1 और 2 शांत है साथियों, क्या लिखेंगे, प्रश्न 1 साथियों, प्रश्न 1 शांत है साथियों, शांत है साथियों। क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों प्रश्न 1 क्या है, प्रश्न 1 मेरे साथियों शांत है। क्यों शांत है साथियों, क्योंकि साथियों ऊपर 13 था और नीचे साथियों 5 कितना बार आया था सर, 5 बार आया था, इसीलिए ये शांत है साथियों। अब प्रश्न साथियों 2 भी क्या है, शांत है, क्या लिखेंगे, 2 भी प्रश्न शांत है। क्यों, क्योंकि साथियों यहाँ पे 2 कितना बार आया था, ऊपर तो 17 था, 2 कितना बार आया था साथियों, 2 सर 3 बार आया था, इसीलिए शांत है। अब साथियों प्रश्न देखिए, प्रश्न और कौन सा शांत आया था साथियों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे प्रश्न 3 तक तो हो गया था साथियों, प्रश्न 3 तक तो हो गया था। अब तीसरा प्रश्न तो शांत नहीं है, चौथा प्रश्न शांत है साथियों, चौथा प्रश्न शांत है, और छठा प्रश्न शांत है। चौथा और छठा क्या है, शांत है साथियों। तो चौथा प्रश्न लिखिए साथियों, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है गुरुजी, शांत है, क्या है, शांत है। चौथा प्रश्न क्या था साथियों, चौथा प्रश्न था साथियों, ऊपर कितना था, 15 था, मुझे याद है साथियों, और नीचे कितना था, 2 के पावर साथियों 6 आया था, और गुना 5 के पावर कितना आया था, 2 आया था, इसलिए शांत था साथियों। और चौथा हो गया। अब साथियों छठा प्रश्न भी शांत है, कितना है, छठा प्रश्न क्या है साथियों, शांत है साथियों। क्यों शांत है, क्योंकि मेरे साथियों शांत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आया था साथियों, यहाँ पे आया था छठा प्रश्न 2 के पावर साथियों, ऊपर तो 23 था, हाँ सर 23 था, अब भट्टा में कितना आया था, 2 आया था 3 बार, और 5 आया था 2 बार, इसलिए यह शांत था। अब साथियों छठा प्रश्न तक हो गया है, सातवां प्रश्न को देखते हैं साथियों। सातवां प्रश्न अशांत है, आठवां प्रश्न अशांत है, और नौवां प्रश्न साथियों शांत है। नौवां प्रश्न क्या है, शांत है। नौवां प्रश्न क्या है साथियों, शांत है। नौवां प्रश्न क्या है साथियों, शांत है, क्या है, शांत है। मेरे साथियों क्या है, शांत है साथियों, शांत है। क्यों शांत है मेरे साथियों, तो क्योंकि साथियों यहाँ पे शांत इसलिए है, ऊपर तो मेरे साथियों 35 था, और नीचे आया था साथियों 5, और गुना में 2 आया था, इसलिए यह क्या था, शांत था। क्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई आप लोगों को, नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न 3 पे आइए मेरे साथियों। प्रश्न 3 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रश्न 3 कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या
है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो उसे पी बाई क्यू रूप में है। तो क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या आप कह सकते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर दशमलव के बाद, साथियों दशमलव के बाद कोई भी संख्या अगर ऐसे ऐसे है, इसका मतलब क्या है, वो अंत तक वो क्या है, पूरा पूरा कट गया, इसीलिए ऐसा है साथियों। अगर नहीं डॉट डॉट है साथियों, तो वो क्या होगा, इसका मतलब कटा नहीं है, वो आवृत्ति है या पुनः आवृत्ति है साथियों। तो यहाँ पे देखिए साथियों, दशमलव के बाद साथियों संख्या क्या है, स्थित है, यानी 9 तक जाके कट गया है साथियों। तो 9 तक जाके कट गया साथियों, तो वो क्या होगा, जैसे साथियों यहाँ पे लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर साथियों। दशमलव के बाद साथियों संख्या कितना है, 9। तो साथियों एक पर कितना जीरो हो जाएगा, एक पर 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। साथियों सगुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप आएगा। तो आएगा तो यह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है साथियों। तो क्या लिखेंगे, यह शांत है। क्या है, यह शांत है, और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह परिमेय संख्या है साथियों। क्लियर मेरे साथियों, हाँ सर क्लियर। यह प्रश्न क्लियर है साथियों, हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साथियों लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है साथियों। क्लियर, हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न 2 है साथियों, कि देखिए 0 इतना इतना मतलब पुनरावृत्ति है साथियों। क्या है, पुनरावृत्ति है साथियों। ये पुनरावृत्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी ना कभी शांत नहीं होगा मेरे साथियों। क्या होगा, ये शांत नहीं होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप ही बताइए कि ये जब शांत नहीं होगा साथियों, शांत नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा साथियों, अशांत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ सर अशांत है, अशांत होगा तो ये स्वाभाविक चीज़ है कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है साथियों। क्या है, अपरिमेय संख्या है साथियों। क्लियर, हाँ सर क्लियर। साथियों लास्ट प्रश्न इस कोई चैप्टर का है साथियों। साथियों प्रश्न 3 क्या कहता है कि 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पावर रेक्रीम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ये रेक्रीम का मतलब समझ लीजिए साथियों, जैसे मान लीजिए 6 2 और 3 है, ये रेक्रीम है। अब मेरे प्यारे साथियों इस रेक्रीम के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से साथियों समझिएगा। कि देखिए दशमलव को छोड़कर जैसा लिखा हुआ है साथियों वैसे आप लिख दीजिए। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों रेक्रीम कितना पर दिया हुआ है साथियों, 1 पर, तो 1 9 दीजिएगा आप। अब देखिए साथियों रेक्रीम कितना पर नहीं दिया, दशमलव छोड़ करके, दशमलव इधर छोड़ करके बाकी इधर में 1 पर। तो साथियों जो नहीं दिया ना उतना घटा लीजिए। अब मेरे प्यारे साथियों ये कितना हो जाएगा, 621 बट्टा में 9 साथियों। क्या हो जाएगा, 9 साथियों। अब साथियों कितना छूटा हुआ है, 1, इस पर क्या होगा, 0, 1 0 होगा। तो साथियों ये इतना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का आएगा। तो आएगा तो कौन संख्या हो जाएगा, शांत होगा और शांत होगा और परिमेय संख्या होगा मेरे साथियों। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं कि 4 गुना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब बट्टा साथियों, यहाँ पर साथियों बट्टा, सॉरी साथियों यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये इतना हुआ साथियों, ये कितना है साथियों, ये कितना है, 6 और 2 साथियों। तो 6 क्या कर लेंगे साथियों, यहाँ पे घटा लेंगे मेरे साथियों। अब साथियों ध्यान समझिए कि दशमलव के बाद कितना संख्या, 9। तो साथियों 9 और 9 होगा, कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर साथियों। अब ध्यान समझिए, ऐसा रेक्रीम है जो किसी संख्या पर नहीं लगा, सर नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 होगा साथियों। कितना पर नहीं लगा है साथियों, 2 पे। तो मेरे प्यारे साथियों 2 पे लगा है साथियों, कितना पे, 2 पे लगा है। तो साथियों कितना पर नहीं लगा, 4 3 पर नहीं लगा, तो उतना क्या कर लीजिए, घटा लीजिएगा। तो इसका कभी भी गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का आएगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, शांत होगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बार और है, एक बार इसका मतलब क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 ऐसे बढ़ते जाता है साथियों, डॉट डॉट है से। तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति साथियों, आवृत्ति संख्या। क्लियर साथियों। यह क्या हो गया मेरे साथियों,
आंसर। साथियों इस चैप्टर का सारा प्रश्न कर चुके हैं और ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है साथियों। चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर साथियों, समाप्त हो चुकी है। अब साथियों इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे पार्ट 5 में साथियों। तो आप लोग साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर ज्वाइन होने में दिक्कत होती है साथियों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, क्लिक करके जुड़ जाइए। वहाँ पर साथियों आप लोगों को बेहतरीन तरीका से संपूर्ण मैथ की तैयारी कराई जाएगी साथियों। लगातार एक चैप्टर समाप्त हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने के लिए जा रहा है, क्योंकि उससे पहले साथियों मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव वो वांटेड प्रश्न होगा साथियों जो एग्जाम में सीधे आने की संभावना बनती है साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।